नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली 3 सितंबर 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी हटाने का फैसला लिया है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया 3 सितंबर को। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है जीएसटी को लेके कि ये कब से लागू होएगा, जो भी हमारी पॉलिसीज है, और कौन कौन सी पॉलिसीज पे ये लागू होएगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सी पॉलिसी पे जीएसटी जीरो होएगा, और दूसरा हम ये जानेंगे कि हमारा जो ये जीएसटी जीरो होना है पॉलिसीज पे, मतलब खत्म कर दिया गया है, वो कब से लागू होएगा, कब से इम्प्लीमेंट होएगा सरकार की तरफ से। और उसके आगे हम जानेंगे कि जो भी हमने पेड प्रीमियम कर दिया ऑलरेडी, तो उसका जीएसटी हमारा रिफंड होएगा या नहीं होएगा। और उसके आगे हम ये जानेंगे, जैसे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, जैसे मान लो कोई बंदे 2 साल का 3 साल का करा लेते हैं, तो उसका जीएसटी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा कस्टमर को। और इसके आगे हम जानेंगे, जैसे कई लोग ईएमआई भरते हैं मंथली, तो उसमें आगे जीएसटी लग के आएगा या जीएसटी हट के आएगा, क्योंकि पहले तो जीएसटी लग के ही आ रहा था। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो के ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन सी पॉलिसी पे जीएसटी जीरो होएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सभी पॉलिसी पे जीएसटी जीरो नहीं हुआ, केवल हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी हमारी इंडिविजुअल पॉलिसी है, उस पे जीएसटी जीरो होएगा। और हमारी जो इंश्योरेंस लाइन है, उसमें इंडिविजुअल पॉलिसी वो होती है कि जो हम अपनी अपनी लेते हैं, और दूसरे प्लान फैमिली फ्लोटर वगैरह होते हैं। लेकिन जीएसटी की लैंग्वेज, मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल पॉलिसी वो मानी जाएंगी जो हम अपने पैसों से खरीदी है, ना कि एम्प्लॉयर ने हमको दी है। जो भी हमने अपने पैसों से पॉलिसी खरीदी है, अपने खुद के पैसों से, चाहे वो फैमिली फ्लोटर प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी है, और चाहे वो सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, वो सारी पे जीएसटी हमारा जीरो हो जाएगा। 18% जो था लगता था वो खत्म हो जाएगा और हमारी पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी। ये है इसमें। और जो भी कॉर्पोरेट हमको पॉलिसीज देती है, या एम्प्लॉयर हमको, जैसे हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे, एम्प्लॉयर हमें पॉलिसी दे रहा है, या कॉर्पोरेट जो भी ग्रुप की पॉलिसी करती है कंपनी, तो उस पे जीएसटी गवर्नमेंट को उनको देना होगा कंपनी को। लेकिन जो हम अपने खुद के पैसों से लेंगे पॉलिसी, वो भी जो भी है सारी इंडिविजुअल पॉलिसी में आएंगी हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस पर हमारा जीएसटी रिमूव हो जाएगा। और दूसरा जो भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल लाइफ टर्म इंश्योरेंस, यूलिप इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, सभी प्रकार के जो भी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है, उन पे भी जीएसटी रिमूव हो जाएगा हमारा 18%। और इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है 3 सितंबर के बाद। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, लेकिन कब से लागू होएगा, ये इम्प्लीमेंट कब होएगा, ये नहीं बताया। तो ये आपका लागू होएगा 22 सितंबर से 2025, 22 सितंबर। और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भी हमने पहले से प्रीमियम पे कर दिया है, तो क्या उसका जीएसटी हमें रिफंड होएगा? जी नहीं, उसका जीएसटी आपको रिफंड नहीं होएगा, क्योंकि जिस डेट का इनवॉइस कटता है ना, तो जीएसटी तभी गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो उसका इनवॉइस तो पहले कट चुका है, चाहे उसकी डेट बाद में है चाहे उसकी डेट पहले है, लेकिन इनवॉइस कट चुका है, तो आपका जीएसटी रिफंड नहीं होएगा। वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास चला गया है ऑलरेडी। और अगर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कई लोग 2 साल 3 साल की पॉलिसी करा लेते हैं ऑलरेडी, थोड़ा डिस्काउंट पड़ रहा होता है कंपनी की तरफ से, तो वो 3 साल की भी करा लेते हैं कई पर्सन्स। तो उसपे जो हमारा जीएसटी है वो हमें वापस मिलेगा? बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जीएसटी वापस नहीं मिलेगा। क्यों? जीएसटी इसलिए वापस नहीं होएगा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में भी, क्योंकि कंपनी ने आपको जो पॉलिसी दी है, वो आपको आगे कल को प्राइस बढ़ भी जाते हैं गवर्नमेंट की, उसमें कोई वो भी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो भी, लेकिन कंपनी ने आपको ऑलरेडी दे दिया ना सस्ता। तो अगर जीएसटी हट भी रहा है तो भी कंपनी आपको वापस नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ते हुए रेट को देख के आपको पहले ही सस्ती दे दी है। मतलब कोई भी चेंजेस होते हैं तो कंपनी आपसे पैसे और तो नहीं लेगी, तो वो देगी भी नहीं आप, तो कंपनी आपको देगी भी नहीं जीएसटी वापस, जो आपने ऑलरेडी भर दिया लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कई लोग ईएमआई मंथली पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, तो वो ये जानना चाहते हैं, कई बंदों के मन में क्वेश्चन है कि जो हमारी ईएमआई जा रही है, तो आगे जीएसटी लग के आएगा उसमें या जीएसटी हट के आएगा? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो भी मंथली आएगा उसमें जीएसटी होएगा ही नहीं, जीएसटी हट के ही आएगा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में।
तो ईएमआई पे हमारा जीएसटी हट के आएगा, क्योंकि अगर जो हम पे नियम लागू होता है वो कंपनी पे भी लागू होता है। अगर जो जिस डेट की इनवॉइस होती है उसी का टैक्सेशन देखा जाता है। तो अगर हम ईएमआई भरेंगे अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट तो हमारा जीएसटी हट के आएगा उसमें से। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कस्टमर ये जानना चाहता है, बहुत से क्लाइंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि जीएसटी हटाने से क्या प्रीमियम वाकई में सस्ता होगा। जी हाँ, सस्ता तो होएगा, लेकिन उसका कितना मतलब फायदा कस्टमर को मिलेगा, पूरा 18% मिलेगा या क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 18% जीएसटी हटा है उसका पूरा बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम ही मिलेगा। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक ऑफिस के एक्सपेंसेस और कमीशंस और मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं आईटी से रिलेटेड और क्लेम सेटलमेंट। और उसके बदले गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देती थी कलेक्ट करके, तो कुछ एक्सपेंसेस होते थे। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको आईटीसी एक टर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ रिटर्न कर देती थी। तो अब वो गवर्नमेंट करेगी नहीं क्योंकि उसने हटा दिया, 18% जीएसटी रिमूव कर दिया है अभी 3 सितंबर के बाद, डिक्लेरेशन के बाद। तो अब वो जो उसके एक्सपेंस है कंपनी के, जो वो ऑलरेडी खर्च कर चुकी है अपने, जब भी वो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए कस्टमर से लेती थी प्रीमियम वगैरह, तो वो ऑलरेडी एक्सपेंस तो कर चुके हैं। वो अपने एक्सपेंस कहाँ से पूरे करेगी, तो वो थोड़ा सा अमाउंट कस्टमर से ही कलेक्ट करेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं। तो हमारे पास लगभग 14 से 15% मतलब हमें छूट मिल जाएगी। 2-3-4% कंपनी अपने एक्सपेंस को इसी में से ही रिकवर। तो मैं आपको बता दूं, सपोज किसी कस्टमर की पॉलिसी अगर 10,000 की होती थी पहले, तो वो 8500 के नियर बाय मतलब 8500 की हो जाएगी विद 15% डिस्काउंट। मतलब अपने वो जीएसटी भी रिमूव हो जाएगा उसमें और 3-4% वो अपना एक्सपेंस भी रिकवर कर लेगी और उसके बाद वो उस बंदे को 8500 की पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।